कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे जी रमज़ान शुरू होने से पहले जो है वो बड़े मज़े की जो है वो बारिशें शुरू हो गई हैं। मैं आपको वेदर दिखाती हूँ। इतने मज़े की जो है बारिशें शुरू हो गई हैं। अच्छा, ऐसी बारिश जिसमें सर्दी ना हो, वो ना एक ठंडी ठंडी थोड़ी सी ठंडी ठंडी वाइब्स आ रही होती हैं, बहुत मज़े की। तो अभी हम करने लगे हैं घर के काम स्टार्ट। मस्त मैंने बिस्तर वगैरह समेटे हैं, बच्चे घर हैं, तो मैं शुरू करती हूँ अपना आज का व्लॉग। स्टे विद मी एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ मैं गई हुई थी अम्मी के घर, वापस आई हूँ। 2 दिन बारिश रही है, अभी बड़ी अच्छी सी धूप लगी थी, तो ये कपड़े मुझे अम्मी ने धो के दिए थे, तो मैंने ये फैलाए थे। मैंने कहा चलो अगर शाम तक फिर से बारिश हो गई तो खुश्क हो जाएंगे। तो घर पे अगर ना हो, बेशक सिर्फ हस्बैंड ही थे मेरे, लेकिन बहुत ज़्यादा गंद फैल फिर भी जाता है, घर गंदा गंदा ना फील होता रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने सबसे पहले शुरू कर दी थी सफाइयाँ। मैंने सोचा पहले मैं सफाइयाँ कर लूँ, उसके बाद चलूँगी। तो मर्द जो होते हैं वैसे भी घर है, उन्हें ज़्यादा इतना ख़ास ख्याल नहीं होता यानी कि सफाई का। तो वो फिर औरतों के बग़ैर जो मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी करने लगी थी सफाइयाँ, और ज़्यादातर डस्ट ज़्यादा होती है, बाकी गंद क्या, खाना वगैरह जो है वो वहीं से खाते थे मेरे जो अम्मी अबू, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। और जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, तो उनके लिए मैं खाना बना के गई थी। तो बस ये होता है कि डस्ट थोड़ी सी ना ज़्यादा पड़ जाती है, और गंद बाहर घर बंद रहे ना तो जाले वगैरह बस खुद ही से फ़ील होता रहता है कि गंदगी गंदगी फ़ील होती रहती है। बस यहाँ पे आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया था। 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी, जिस वजह से सर्दी ख़त्म हो गई, दोबारा शुरू होती है, गर्मी होती है, लेकिन वेदर काफ़ी चेंज हो गया, गर्मी हो गई है। तो अब इंशाल्लाह आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो कुछ दिन रह गए हैं, तो रमज़ान की डिटेल सफाई भी करनी है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी आगे। लेकिन ये होता है ना कि डिटेल 3-4 दिन पहले शुरू करो तब जाके गई होती है, वरना अगर लास्ट डे पे या लास्ट 1-2 दिन पे सब काम छोड़ दें तो इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है कोई कि बस बहुत मुश्किल होता है फिर। तो यहाँ पे मैं लाउंज में आ गई थी, झाड़ू देती देती मैं सोच रही थी कि झाड़ू दे के ऊपर से वैक्यूम लगा लूँगी, लेकिन फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला इतना। बस यही जो काम होने वाले थे, बस यही मैं अभी फ़िलहाल इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। और सोफ़ों की जो चादरें उतार के मैंने वॉश करवाई थी, तो जाते हुए मैं इस तरह छोड़ गई थी। मैंने कहा चलो मैं वापस आकर ही इनको जो है वो डालूँगी, सोफ़े पे चादर डाल दूँगी ना, बच्चों से बच जाता है। फिर बच्चे हर चीज़ शाम को टीवी लगा के तो हर चीज़ रख के देखते हैं, रख के खाते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो फिर ये होता है कि मैं ऊपर से ये ईज़िली उठा के धो लेती हूँ। तो लाउंज में हो गई थी मेरी सफाई, आहिस्ता आहिस्ता सा डस्टिंग अभी नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी बस सब डस्टिंग करूँ साथ साथ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों याद ही नहीं रहा, वरना साथ साथ करते रहो तो चलो एक इजी हो जाता है आपके लिए। बाद में फिर सब साथ साथ डस्ट पड़ती रहती है, साथ साथ साफ़ करते रहो। और ये अब रग्स वगैरह जो कालीन है ये भी धोने वाले हुए हुए थे। मैं सोच रही थी रमज़ान में तो बहुत मुश्किल होता है, अपनी हिम्मत नहीं लग रही होती, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस बंदा इबादत और तिलावत पे करे, तो हम इस सफाइयों वाले चक्करों में जो है वो पड़ जाते हैं। फिर एंड पे हमें ईद की सफाइयों की फ़िक्र पड़ जाती है, तो वो सब कुछ फिर रह ही जाता है। अब यहाँ जो मेरा छोटा सा बरामदा है, मैं इसको धो रही थी। यहाँ पे मैंने, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, यहाँ पे मैं ना सड़क है ना बाहर से, तो वो डस्ट पड़ती है। मेरे हस्बैंड बाइक भी पे जब जाते हैं वो भी अंदर ही खड़ा करते हैं शाम को, तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो मैं यहाँ से एक बाल्टी पानी करा के इसको वाइपर लगा के धो धा के साफ़ सुथरा कर देती हूँ। साथ अभी मैंने कुछ सोच रही हूँ कि मैं नए प्लांट्स लगाऊँ, क्योंकि सीज़न चल रहा है आजकल। तो फिर ये होता है कि अच्छे अच्छे वाइब्स आते हैं अगर ग्रीनरी हो ना आपकी नज़रों के सामने। वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे देखें मेरा घर हो गया है साफ़ सुथरा। तो उसके बाद नमाज़ पढ़ी थी, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था। नमाज़ पढ़ लूँगी, नमाज़ दुनिया के कामों की तो हमें निकाल लेते हैं हम टाइम, लेकिन नमाज़ के और तिलावत के लिए हम जो है वो टाइम नहीं निकालते। इंशाल्लाह आगे तो रूटीन भी रमज़ान आ रहे हैं ऐसी बनानी है कि टाइम टू टाइम नमाज और तिलावत का टाइम मिले। घर के कामों के चक्करों में हम लोग जो असल चीज़ है, मेन है, वो तो हम लोग स्किप कर ही देते हैं। मैं खुद ये कोशिश करती रहती हूँ, कोई बड़ा मैं वो
शो ही मार दूँ कि मैं रोज़ करती हूँ, नहीं बस मेरी ये कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट सूरत यासीन तो पढ़ लूँ दिन में एक मरतबा। और सूरत यासीन वैसे भी ऐसी चीज़ होती उसके है कि बाद जनाब तो मैं आ ज़ुबान गई पे थी चढ़ी हुई किचन होती है, में। पढ़ो अब जल्दी। किचन समेटना 10 था, मिनट साथ ज़्यादा से साथ दिन ज़्यादा के खाने लगते का हैं। भी टाइम हो गया था क्योंकि सफाइयाँ करते करते इतनी देर हो गई थी। तो बच्चे जो है वो फिर खाना चाहिए, तो बच्चों को मैंने सोचा मैं जल्दी आज क्विक एंड ईज़ी रेसिपी अपनी नेशनल रेसिपी आलू बना लेती हूँ। तो मैंने सरसों का तेल डाला हुआ था, उसके अंदर प्याज लहसुन और टमाटर डाल के बस क्विक से दम आलू बना लूँगी। साथ जितने भी मसाले होते हैं, नमक मिर्चें हल्दी खुश्क धनिया आलू में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा ज़ीरा, उससे बड़े मज़े के आलू बन जाते हैं। साथ मैंने टमाटर भी कूट के इसके अंदर डाल दिए। तो बस इनको आलू डाल के मैंने लगा दिया था प्रेशर। और उसके बाद ये कुछ बर्तन जो है वो अलमारी के बाहर निकले हुए थे, वो भी उठा के इसके अंदर समेट दूँगी, क्योंकि बाहर रह जाएँ तो फिर बाहर ही रह जाते हैं। तो कच्ची चीज़ जो है वो कांच की या बर्तन ऐसी चीज़ है ये जो अंदर से निकाले पे होते हैं एकदम टूट भी जाते हैं, फिर बड़ा दुख होता है मुझे। खासकर जो आपका जहेज़ का बर्तन हो ना, वो अगर टूट जाए तो उसका आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इंशाल्लाह मैं आगे कमिंग व्लॉग्स में आपके साथ अपनी क्रॉकरी रेसिपी क्रॉकरी की जो है वो कलेक्शन भी शेयर करूँगी। अम, जितनी भी मेरे पास मैंने इकट्ठी की हुई है, कुछ मेरे जहेज़ की, और मुझे क्रॉकरी जमा करने का इतना शौक़ है कि मेरे हस्बैंड अब कहते हैं कि तुम्हारे पास जगह नहीं रही, तुमने और बर्तन नहीं खरीदने। मैंने कहा मैं अब एक और अलमारी खरीदूँगी अगर बर्तन मैं खरीदना नहीं छोड़ सकती। तो उसके बाद बर्तन धोने का टाइम हो गया था, जल्दी से यहाँ पे मैं अब बर्तन वॉश कर लूँगी। इस समय टाइम गुजर जाता है, दिन बेशक थोड़े से लंबे हुए हैं लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहाँ लंबे हुए हैं। तो सुबह के टाइम अगर काम लेट शुरू करूँ ना तो फिर आपका काम पूरा दिन लगता रहता है। बस एक दिन डिटेल क्लीनिंग करो तो एक वीक मेरे ख्याल से गुजर जाता है काम से। तो वहीं से फिर आप जो है वो रोज़ाना वाली ऑर्डिनरी क्लीनिंग होती है ना, वो कर लेते हैं। तो मैंने भी आज ऑर्डिनरी क्लीनिंग की भी आपके साथ ही शेयर कर लिया था। एक तो अम्मी के घर से जब जाके वापस आते हैं नेचुरली अपने घर में देखने लग होता है। तो खाली जम गए थे, उसके बाद हमने सब्जी खाना खा के और साथ साथ आप मेरी बर्तन भी आपके साथ धो के छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद क्योंकि शाम किचन में आना होता है, थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, बच्चों के कारी साहब आके जाते हैं तो बच्चों को शाम के स्नैक्स चाहिए, कुछ भी खाने के लिए चाय बनाती हूँ शाम की। उसके बाद फिर डायरेक्टली रात के खाने का टाइम हो जाता है, साथ बच्चों को पढ़ाना होता है, होमवर्क करवाना होता है। तो ये भी बहुत मेहनत वाला काम होता है, साथ साथ कुकिंग करनी होती है, और घर के और कितने ज़्यादा काम होते हैं और भी। तो मेरा दिल था कि मैं आज प्रेस भी कर लूँ कपड़े, एक दिन मैं प्रेसिंग के लिए रखती हूँ, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो साथ जो जो चीज़ें आई रखी हुई थी उन्हें भी निकाल के अपनी अपनी जगह पे लगा के काम ख़त्म करूँगी। और ये मेरे हस्बैंड लाए थे हिमालयन पिंक सॉल्ट, बड़ा अच्छा लगा था मुझे, तो ये यूज़ कर रही हूँ मैं। साथ मुझे सुबह से अभी क्योंकि साथ साथ दिन का खाने का शुरू कर दिया था, तो मैं चूल्हा जो है वो अभी साफ़ कर रही हूँ। किचन मेरा इतना मैस नहीं था क्योंकि मैं इतने दिन नहीं थी, तो हस्बैंड मेरे किचन में नहीं आए, तो इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा कोई किचन में मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसके बाद अब उस किचन भी मैंने कर लिया था नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जी शाम का टाइम हो चुका था, मैंने बाहर जो पौधे हैं उनको पानी लगाया, तो बाहर मैंने डस्टबिन में गंद डाली, जो भाई कचरे वाले जो सुबह आते हैं भाई उठाने वाले वो ले जाते हैं। तो उसके बाद हवा चल रही थी हल्की हल्की, मैंने सोचा इससे पहले कि दोबारा बारिश हो जाए तो मैंने कपड़े भी उठा लिए। अम्मी ने मुझे धो के दिए थे, तो वो मैं आई जब तो गीले थे, उन्होंने शॉपर में डाल दिए। साथ अब मैं अम्मी को कॉल कर रही थी कि उनसे पूछूं, उनका भी दिल नहीं लग रहा होगा। साथ मैंने सोचा मैं बैठ के कपड़े भी तय कर लूँ, दिल तो मेरा था साथ साथ प्रेस भी कर लूँ, लेकिन कुछ काम और थे जिस वजह से मैंने फ़िलहाल तय करना ही छोड़ना ही ज़्यादा सही समझा, आसान समझा। तो साथ साथ अम्मी को कॉल कर रही थी की थी, उनसे बातें कर रही थी। वो भी कह रही थी कि यही हाल है, बच्चे जो हैं वो चले गए हैं आके, तो बच्चों के बगैर अब घर खाली है। तो वैसे मेरा अम्मी के साथ अक्सर इस बात पे गिला होता है, अम्मी आप मुझसे ज़्यादा बच्चों को याद करती हैं। तो मेरी अम्मी का एक ही जवाब होता है हंस कर कि जो है वो असल से सूद ज़्यादा प्यारा होता है। तो बस यही होता है, लेकिन फिर भी अपनी माँओं के लिए अपनी औलाद और औलाद की औलाद बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाती है नानी दादियाँ।
तो मैं भी अपनी जो है वो दादी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दें। तो ये ऐसे इतने ज़्यादा प्यारे और ख़ूबसूरत रिश्ते होते हैं और ये खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ये रिश्ते मिलते हैं। देखना उनका प्यार, उनसे लाड उठवाना। अब मैं सब बच्चों के कपड़े अपने-अपने कर रही थी, साथ जिस खाने में जाना है। उसके बाद शाम में मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। तो आलू गोश्त भून रही हूँ अभी, साथ-साथ फ्रिज में मेरे पास रखा हुआ था यही। मैं सोची थी पहले चिकन का सालन बनाऊँ, साथ मैंने आटा गूँथ लिया था। मैंने सोचा था कि मैं आज साथ रोटी बनाऊँगी, काफ़ी दिन हो गए जो है वो चावल खा रहे थे। तो बस ये जी रात, अब बच्चों को सुलाएँगे, मैंने हीटर लगा लिया है, बस खाना-शाना बना दिया है। मेरे हस्बैंड आएँगे तो बच्चों को खाना खिलाएँगे और ये वाला व्लॉग करूँगी यहीं पे एंड। इंशाल्लाह अब आगे रमज़ान आ रहे हैं, 2 दिन रह गए हैं सिर्फ़। तो रमज़ान की जो रूटीन स्टार्ट करें, रमज़ान की क्या तैयारियाँ करते हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जाने से चाहूँगी अब आपसे इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।